हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है चैप्टर नंबर 13 से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये बोल क्या रहा है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर जो है, ये रहा फ्लोर, ठीक है। इसका जो है पेरीमीटर दे रखा है आपको, एक रेक्टेंगुलर हॉल है उसके हॉल का क्या दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा है उसके फ्लोर का, ठीक है। अब इसमें आगे पूछा है आपसे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹15,000। यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है उसकी आई है 4 वॉल्स की, यानी कि ये जो 4 वॉल्स हैं इसकी कॉस्ट जो आई है वो 15,000 रुपये आई है 10 रुपये के रेट से, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है हमें। अब इन्होंने हमसे फाइंड करने के लिए कहा है हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। यानी कि हमें ये जो चीज़ है हमें ये फाइंड करना है हाइट, ओके। ये पता नहीं है और हमें इसे फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें देखो क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है इन्होंने रेट दे रखा है, हमें रेट क्या दे रखा है 10 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है इन्होंने हमें। जो हमें इन्होंने टोटल कॉस्ट दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है बेटा, हमें टोटल कॉस्ट जो दे रखी है इन्होंने वो दे रखी है हमें 15,000 रुपीज़, यानी 15,000 रुपये इन्होंने जो है हमें दे रखा है कि पेंटिंग में कॉस्ट जो है इतनी लगी है। अब हमें फाइंड करना है हाइट हमें पता करनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। देखो बेटा, आप लोगों को पता होगा कि कॉस्ट जो निकलती है वो कैसे निकलती है। अगर हमें किसी भी चीज़ का कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालते हैं हम, एरिया इंटू रेट करके, ठीक है। अगर हमें कॉस्ट पता करनी होती है तो हम कैसे पता करते हैं, कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट दे दी है, ये रही कॉस्ट हमने लिख रखी है। तो कॉस्ट कितना हो गया 15,000, और एरिया हमें पता ही नहीं है, रेट कितना है 10। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम देखेंगे कि एरिया हमें निकालना है तो एरिया किसका निकल के आएगा, 4 वॉल्स का निकल के आएगा, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू 15,000 डिवाइडेड बाय 10, इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या आया 1500, और हमारे पास जो रेट दे रखा था वो दे रखा था पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास पर मीटर स्क्वायर इसमें हम लगा देंगे, तो हमारे पास एरिया निकल के आ गया कितना 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर का स्क्वायर का एरिया हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या पता करना है, एच पता करना है। एरिया हमें मालूम पड़ गया इतना है, जो कॉस्ट आई थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एरिया निकाल लिया है। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, क्या एरिया होता है बेटा 2L प्लस BH, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अगर 4 वॉल्स का हम निकालते हैं तो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम आपको मालूम ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया है, एरिया कितना है हमारे पास 1500, तो 2L प्लस B ब्रैकेट में H आ गया, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए यहाँ पर आपको पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है।
यहाँ पर आपको पेरीमीटर दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा। चलिए, नहीं मालूम है तो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर रेक्टेंगुलर का जो हम रेक्टेंगल का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2L + B, ये हम करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें कुछ देखो यहाँ पे ये दे रखा है आपका 250 इक्वल्स टू 2L + B। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखो इसमें कुछ नोटिस करो कि ये इक्वेशन सी नहीं बन गई, ये एक इक्वेशन सी बन गई, ये एक इक्वेशन सी बन गई। तो हमारी ये हो जाएगी पहली इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं हमने जो बनाई थी अभी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि बाय पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, हम क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में जो है हम रख देंगे। कैसे रखेंगे, हमारी पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, 1500 इक्वल्स टू 2L + B H, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। ठीक है, अब आप देखो हमारी पहली इक्वेशन में जो है ये आप देख रहे हो इतना 2L + B, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह पे 2L + B की जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है 250 रख सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में ये देखिए यहाँ पर हमने देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने निकाला था बेटा वो ये निकाला था 250 इक्वल्स टू L + B निकाला था हमने। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है हम लोग इस जगह रख सकते हैं 250 इक्वल्स टू L + B, तो L + B की जगह पे हम 250 रख देते हैं और इंटू H। तो अब H क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 250। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, H इक्वल्स टू 6। और देखो सब कुछ मीटर में था हमारे पास, है ना, तो हम क्या करेंगे मीटर, तो हाइट कितनी हो गई 6 मीटर, और यही आपका आंसर है। चलिए, यहाँ तक तो था आपका आंसर बेटा। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी स्टेप्स इसमें समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। और अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट में जा कर के बताना कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा।